भारतीय जनता पार्टी में भले कोई कुछ कहे, लेकिन चली तो रमन सिंह की। रमन सिंह की इसलिए चली क्योंकि 15 साल अमन सिंह यहाँ सत्ता चलाया है। तो बोलता था डॉक्टर रमन को कुछ पहचानता ही नहीं दिल्ली में। आज कैसे भूपेश का उसका स्वर बदलता क्यों है और कब बदलता है मुझे नहीं मालूम। मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं। मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी का खेलने में तकलीफ क्या है? हम गेड़ी के भी चढ़ते हैं, भावरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में। भारतीय जनता पार्टी में भले कोई कुछ कहे, लेकिन चली तो रमन सिंह की। रमन सिंह की इसलिए चली क्योंकि 15 साल अमन सिंह यहाँ सत्ता चलाया है। रमन सिंह तो नहीं, अमन सिंह चलाया है। और अमन सिंह जुड़ गया है अडानी से, और अडानी को हमारे विश्व गुरु मना नहीं कर सकते। तो ये बात आप समझिए। दूसरी अभी घटना के 30 कैंडिडेट हैं, उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। अच्छी बात है, पूरे देश को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, और लोगों को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जो क्रोनोलॉजी है, इसमें अमित जोगी को भी Z+ दिया गया है। दूसरी बात यह है, कल ही उन्होंने एप्लीकेशन लगाया है हाई कोर्ट में, चुनाव लड़ने दिया जाए, और कल उसकी हियरिंग है। उसको Z+ सुरक्षा दी गई है। और जोगी और रमन सिंह के दोस्ती तो आप सब जानते हैं कि पूरा क्रोनोलॉजी आपको समझने का आवश्यकता है। वो तो बोलता था डॉक्टर रमन को कुछ पहचानता ही नहीं दिल्ली में। आज कैसे भूपेश का उसका स्वर बदलता क्यों है और कब बदलता है मुझे नहीं मालूम। सवाल मेरा नहीं है, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय चुनाव समिति के प्रमुख लोग रहते हैं। उनके अनुशंसा पे होता है। डॉक्टर रमन एक सामान्य सदस्य की हैसियत से शामिल होता है। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी निर्णय है, और मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी ने तो 84 टिकट डिक्लेयर कर दी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी कितनी टिकट डिक्लेयर करेगी? और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के पितर पक्ष में टिकट जारी करने पर जो बयान दिया है, वो अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का उन्होंने अपमान किया है, और कोई भी इसका बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका लोग बदला लेंगे कि उनके पूर्वजों का और पितरों का कांग्रेस ने अपमान किया है। देखिए, ये सब चीजें स्वाभाविक है। भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। कांग्रेस किसी को टिकट देना चाहती है, वो टिकट लेने से मना कर रहा है। परंतु बीजेपी में क्योंकि योग्य कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, और इसलिए हर कार्यकर्ता बीजेपी की टिकट चाहता है, परंतु टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी। बीजेपी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकता। बीजेपी का हर कार्यकर्ता कमल के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, और वो पार्टी के लिए काम करेगा और बीजेपी की सरकार बनाएगा। अब भूपेश बघेल जी और उनका नेतृत्व परेशान हो गया है कि बीजेपी ने 84 सीटें डिक्लेयर कर दी, और कांग्रेस जो है वो 4 सीटें भी डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। भूपेश बघेल जी स्वयं परेशान हैं, इसलिए वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं। ये प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है अपनी टिकटें को फाइनल करने के लिए। कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध है क्या? और हम तो हमेशा खेल भावना से बिल्कुल, मैं कभी तनाव नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच रहे, काम करते रहे। तनाव में अब जैसे जैसे चुनाव, अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और तनाव हमारा कम हो जाएगा। फिर प्रचार जहाँ शुरू हुआ तो और बिल्कुल तनाव मुक्त। और फिर दूसरी बात यह है, मैं
भोजन करने के बाद रात में थोड़ा कैंडी क्रश खेलता है। लोगों में ये भी सुनो भाई, कल महाराज साहब डिनर पे बुलाए थे, वहीं से हम मीटिंग में चले गए। मेरी कारकेट पहले लगी, मैं पहले चल दिया, तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले। मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है? हम गेड़ी के भी चढ़ते हैं, भावरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं। ये भी एक खेल है, थोड़ा सा मनोरंजन कर लो। मनोरंजन करना अपराध है। दूसरी बात, कारण क्या है कि केंद्र सरकार ने बोनस देने पे रोक लगा दी थी। इस काम से रमन सिंह नहीं कराया, और अब कहते हैं कि 2 साल का बोनस दो। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी, बोनस की अनुमति दे दो, क्योंकि रोक आपने लगाया है। रोक हटा दो, हम 2 साल का बोनस दे देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें, जो एक एक दाना धान खरीदने की बात कर रहे थे, 10 क्विंटल में क्यों अटक गए? हम लोग आंदोलन किए, कांग्रेस के लोग, किसान लोग आंदोलन किए, तब 15 क्विंटल हुआ। तीसरे महत्वपूर्ण बात कि डबल इंजन की सरकार थी, और 2017 में जब इनके शासनकाल का आखिरी धान खरीदी, 18 में तो हमारी सरकार आ गई थी और हम लोगों ने खरीदा। सबसे कम धान खरीदी 2017 में 56 लाख मीट्रिक टन, ये डबल इंजन की सरकार। चौथी बात, आय दुगुनी करने की बात, देश के किस राज्य में आय दुगुनी हुई बता दें किसानों की? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो हुआ, लेकिन दूसरे राज्य में बता दें। और छठवीं बात कि अभी 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का आपने अनुमति दी, उसको 61 लाख मीट्रिक टन क्यों कर दिया? आप यदि किसान हित ऐसी हैं तो 86 घटा के 61 क्यों कर दिया? लिखित आदेश है भारत सरकार का, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते 100 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे। अरे जब लिखित आदेश का फिर तुम्हारे महत्व नहीं है।